नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड पे। और आज मैं लेकर आया आपके सामने पावर प्लांट इंजीनियर बाय पीके नाग। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी फेमस बुक है। वे स्टूडेंट जो ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस सब स्टूडेंट के लिए बहुत खास बुक है। इसके न्यूमेरिकल्स, इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस है और टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड की जाने वाली सबसे अच्छी बुक है। अगर आप एई, जेई, एसएससी, जेई या गेट या ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो आज हम करेंगे इस बुक का रिव्यू और देखेंगे क्या इसमें खास। अगर अच्छी लगे तो परचेज कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो इसके रिप्लेसमेंट पर दूसरी बुक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक डिटेल रिव्यू। बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। ये मार्केट में आपको लगभग 550 से लेकर 600 के बीच मिल जाती है। और बात करें इसके अगर प्राइस टैग के बाद नंबर ऑफ पेजेस की, तो 955 पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बात करें इसके अंदर कंटेंट की, तो इसका पूरा का पूरा डिटेल रिव्यू शुरू करते हैं। तो कंटेंट्स की हम बात करें तो ये इसका कंटेंट्स है। अगर वो कंटेंट में देखें, सबसे पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। आपको हम बता दें, कंटेंट्स को पहले अवॉइड किया जाता था रिव्यू के टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कंटेंट जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ सब्सक्राइबर द्वारा बताया गया कि सर हम जब सिलेबस चेकआउट करते हैं तो कंटेंट से ही करते हैं। अगर ये बुक हमारे लिए लायक हुई तो हम सिलेबस से कंटेंट्स मैच जरूर कर लिया करेंगे, इसलिए कंटेंट जरूर बताया करें। तो इसलिए मैं बता रहा हूं क्या क्या इस बुक में है, ताकि आप अपने सिलेबस से मैच कर ले और आप चेकआउट जरूर कर ले कि जो आप ये बुक परचेज करने जा रहे हो ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इंट्रोडक्शन, लो ड्यूरेशन कर्व्स, लोकेशन ऑफ पावर प्लांट्स, पावर प्लांट इकोनॉमिक्स, इंडियन एनर्जी सिनेरियो एंड कोल फ्यूल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट। एनालिसिस ऑफ स्टीम साइकिल सेकंड चैप्टर है यहाँ पर। इसमें स्टीम पावर प्लांट, रैनकाइन साइकिल, कार्नोट साइकिल, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्टीम कंडीशन ऑन थर्मल इफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट, reheating of steam, regeneration, regenerative feed water heating, feed water heaters, carnotization of Rankine cycle, optimum degree of regeneration, supercritical pressure cycle, steam power plant appraisal, deaerator, typical layout of steam power plant, efficiencies in a steam power plant, cogeneration of power and process heat. आगे चलते हैं। combined cycle power generations, flow of steam as working fluid in power cycle, characteristics of ideal working fluid for vapor power cycle, binary vapor cycle, coupled cycle, combined cycle plants, gas turbine, steam turbine power plant. फ्यूल सेल कंबशन में आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन, कोल एनालिसिस, फ्यूल ऑयल, नेचुरल एंड पेट्रोलियम गैस, इमल्शन, फायरिंग, कोल ऑयल एंड कोल वाटर मिक्सचर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बाई प्रोडक्ट्स, synthetic fuels, biomass thermodynamic view, combustion reactions, mass balance of a heat steam generator, energy balance of a steam generator, ड्रॉट या ड्राफ्ट को हम बोलते हैं सिस्टम, फैंस, हीट ऑफ कंबशन, हीटिंग वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, थियोरेटिकल फ्लेम टेम्परेचर, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी इसको दिखाते हैं, इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन, combustion mechanism, combustion equipment and firing method. Introduction, kinetic of combustion reactions, mechanism of solid fuel combustion, kinetic and diffusion control, combustion equipment for burning coal, fuel, bad combustion, mechanical stokers, pulverized coal firing system, cyclone furnace, fluid bad combustion, coal gasifier, combustion of fuel oil, कंबशन ऑफ गैस, कंबाइंड गैस फ्यूल ऑयल बर्नर्स। स्टीम जनरेटर में आपको देखने को मिलता है बेसिक टाइप ऑफ स्टीम जनरेटर्स, फायर ट्यूब बॉयलर्स, वाटर ट्यूब बॉयलर्स, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर्स, स्टीम जनरेटर कंट्रोल, एयर प्रीहीटर, फ्लोराइज बैड बॉयलर्स, सुपर क्रिटिकल बॉयल्स, पीसी वर्सेस सीएफबी टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी AUSC, fuel gas denitrification and desulfurization, electrostatic precipitator, fabric filter and bag houses, ash handling system, feed water treatment, deaeration, evaporation, internal treatment, boiler blowdown, steam purity. सेकंड चैप्टर स्टीम टर्बाइन में आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन, फ्लो थ्रू नोजल्स, टर्बाइन ब्लेडिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, कंडेंसर, फीड वाटर एंड सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम्स में आपको देखने को मिलता है नीड ऑफ ए कंडेंसर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंडेंसर्स,
surface condensers, feed water heaters, circulating water system, cooling towers circulation calculations. न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिव डिके एंड हाफ लाइफ, न्यूक्लियर फिजन, चेन रिएक्शन, न्यूट्रॉन एनर्जीज, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शंस, न्यूट्रॉन फ्लक्स एंड रिएक्टिव रेट्स, moderating power and moderating ratio, variation of neutron cross section with neutron energy, neutron life cycle, reflectors, heat transfer and fluid flow in nuclear reactors, type of reactors, pressurized water reactors PWR, boiling water reactors BWR, gas cooled reactors, liquid metal fast breeder reactor, heavy water reactors, India nuclear power program, fusion power reactors, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर पावर, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल मिक्स, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोग्राफ्स, स्टोरेज एंड पॉन्ड्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, टर्बाइन साइज, पेल्टन व्हील, डिग्री ऑफ रिएक्शन, फ्रांसिस टर्बाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है अभी, प्रोपेलर एंड कैप्लन टर्बाइंस, डेरिएज टर्बाइन, बल्ब टर्बाइन, स्पेसिफिक स्पीड, कंपैरिजन ऑफ टर्बाइंस, कैविटेशन, गवर्निंग ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस, गवर्निंग ऑफ रिएक्शन टर्बाइंस, सर्ज टैंक्स, परफॉर्मेंस ऑफ टर्बाइंस, सिलेक्शन ऑफ टर्बाइंस। इस बार चैप्टर 11 में आपको देखने को मिलता है डीजल इंजन एंड गैस टर्बाइन पावर प्लांट में, इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ डीजल इंजन इन पावर फील्ड, advantages and disadvantages of a diesel engine power plant, types of diesel plants, general layout, combustion in a CI engine, performance characteristics, supercharging, layout of a diesel engine power plant, gas turbine power plant, components of a gas turbine plant, gas turbine fuels, gas turbine materials, free piston engine plants. इसके बाद आपको एनर्जी स्टोरेज में देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन, पंप्ड हाइड्रो कंप्रेस्ड एनर्जी स्टोरेज CAES, फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, थर्मल एनर्जी स्टोरेज, केमिकल एनर्जी स्टोरेज, हाइड्रोजन एनर्जी। इसका नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन में आपको देखने को मिलता है इंट्रोडक्शन, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक MHD पावर जनरेशन, थर्मोनिक पावर जनरेशन, थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फ्यूल सेल, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी सिस्टम, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में आपको देखने को मिलता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, स्मॉग, न्यूक्लियर रेडिएशन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी सिस्टम्स, जियोथर्मल एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो एनर्जी फ्रॉम बायोमास। तो ये आपका एक कंटेंट था, आप देख सकते हैं कि क्या आपके सिलेबस में या नहीं है। मोस्टली थर्मोडाइक्स में कवर हो जाता है, जो नहीं होता वो इसमें कवर जरूर हो जाता है। शुरू करते हैं इसके अंदर के पैटर्न की। तो चैप्टर का पैटर्न है वो किस प्रकार से दिया गया है, तो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। तो पहला चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। पहले थ्योरी दी गई है, थ्योरी में बीच बीच में डायग्राम और टेबल्स भी यूज की गई है। थोड़ा और आगे चले तो इसके अंदर आपके हेडिंग, फिर थ्योरी, जो पॉइंट वाइज चीजें समझाए गए वो अपने आप में औसम है सच में। बीच बीच में आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। आगे चलेंगे आप थ्योरी। तो पहले चैप्टर में कुछ खास चीजें नहीं है, तो पहला चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो थोड़ा आगे चल के स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है पहले चैप्टर में। जैसे ही पहला चैप्टर फिनिश होता है तब शुरू होता है आपके सोल्ड एग्जाम्पल। सोल्ड एग्जाम्पल में आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो ये तो आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, थोड़ा और आप आगे चलते हैं। ये कमाल की बात है कि एक न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट नहीं किया गया है, ताकि आप एक ही चीज बार बार ना करें। हाँ, प्रैक्टिस में क्वेश्चन दोबारा मिल सकते हैं आपको। इसके बाद आपको जैसे ये न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल यहाँ पर फिनिश होते हैं, यहाँ पर शुरू होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ये आपके एकेडमिक यानी आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है और न्यूमेरिकल्स के साथ ही क्वेश्चन के साथ ही आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलता है, ताकि आप सॉल्यूशन करने के बाद अपना आंसर चेकआउट कर सके कि जो आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है वो सही है या नहीं। बाद में आपको रेफरेंसेस बुक दी गई है कि ये जो मटेरियल है ये कहां से इकट्ठा किया गया है, यहाँ पर ये राइटर्स के नाम और उनके द्वारा लिखी गई बुक के बारे में बताया गया है।
अगले चैप्टर की बात करें तो सेम पैटर्न इसके अंदर भी यूज किया गया है। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर में थ्योरी और डायग्राम दिया गया है साथ के साथ, जैसे रैनकाई साइकिल है, इसको नाम बताया गया है, डेरिवेशन फॉर्मूलाज का भरपूर प्रयोग किया गया है और हर चीज ग्राफ डायग्राम से समझाई गई है, अपने आप में यूनिक चीज है। अगर आप सेल्फ स्टडी से स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। और मोस्टली मैंने देखा है जो कोचिंग के नोट्स है, पोस्टर कोर्स है, उनका जो कुछ का मटेरियल है वो इसी बुक से तैयार किया जाता है। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। आगे चलते हैं, इसमें डायग्राम और जो फॉर्मूलाज है उनको आप नोट करें, नोट डाउन करें, उनका आप नोट्स बनाएं, बड़े कमाल के हैं। ठीक है, डायग्राम की कोई कमी नहीं की गई है, हर चीज को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, तो उसमें तो कोई कंजूसी नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो जैसे ही चैप्टर होता है, जैसे पिछले चैप्टर में था वही पैटर्न इसमें प्रयोग किया गया है। 16 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, 16 एग्जाम्पल भरपूर मात्रा में है। उसके बाद आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं और इसमें आप क्वेश्चन आंसर को इनके साथ ही चेकआउट कर सकते हैं। तो सेम यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। तो अपने आप में ये बुक रामबाण साबित होती है अगर आप ईएससी या गेट या किसी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू। अगर रेटिंग की बात करें तो इस बुक को मैं 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा। जो 0.5 की रेटिंग को मैंने कट किया है वो इसलिए किया गया है कि इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही प्री की स्टार्टिंग होती है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें ऐड किए जा सकते थे ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते थे, अपनी प्रैक्टिस कर सकते थे। बाकी ओवरऑल 4.5 रेटिंग की काफी अच्छी रेटिंग है इस बुक के लिए और काफी अच्छी पुस्तक है। तो इसको रेटेड पर 4.5 की रेटिंग मिल चुकी है। और अगर बात करें इसमें मटेरियल की, तो मटेरियल जो और लैंग्वेज काफी इजी है, आप सेल्फ स्टडी के थ्रू इसको स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी प्रकार की बुक रिव्यू वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे, ताकि किसी बुक को परचेज करने से पहले आप देख जरूर ले कि ये बुक खरीदने लायक है भी या नहीं, ताकि आपका मनी बच जाए और आपका टाइम भी बच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।